महिला जैसे ही बेहोशी से जागी, उसने खुद को रस्सी से छत की बल्ली पर उल्टा लटका हुआ पाया। उसने पूरी ताकत से शरीर को झुलाया, ऊपर की लकड़ी को पकड़ लिया और बल्ब तोड़कर उसके कांच के टुकड़ों से रस्सी काट दी। इस तरह वह बंधन से मुक्त होकर नीचे गिर गई। जब दाढ़ी वाले आदमी को पता चला कि श्याओमेई भाग चुकी है, तो वह तुरंत मोटरसाइकिल लेकर पहाड़ों में उसका पीछा करने निकल पड़ा। नंगे पैर भाग रही श्याओमेई को चलने में परेशानी हो रही थी, इसलिए वह एक सुनसान झोपड़ी में छिप गई और वहां से पुराने जूते पहनकर फिर भागने लगी। कुछ देर बाद उसने पीछा करने वालों के अलाव को देखा और उसके मन में बदला लेने का विचार आया। रात के अंधेरे में वह चुपके से उनके शिविर में पहुंची और गोलियों का एक डिब्बा आग में फेंक दिया। धमाके में पीछा करने वाले बुरी तरह घायल हो गए और उसने उनकी बंदूक उठाकर पलटवार कर दिया। उसने स्टील के तार से जाल बिछाकर मोटरसाइकिल पर सवार एक पीछा करने वाले को भी खत्म कर दिया। जब उसे पता चला कि पहाड़ से बाहर निकलने के सभी रास्तों पर दाढ़ी वाले आदमी का कड़ा पहरा है, तो उसने सामान जुटाकर एक छोटी नाव बनाई और नदी के रास्ते भागने की योजना बनाई। रास्ते में उसकी मुलाकात एक अकेले रहने वाले बूढ़े व्यक्ति से हुई, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि वह दाढ़ी वाले का पिता है। श्याओमेई ने उसे बेहोश करने वाली दवा देकर रास्ते से हटाया और वहां से एक पिकअप ट्रक और शिकार वाली बंदूक लेकर भाग निकली। लेकिन बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, इसलिए उसे फिर जंगल के रास्ते पैदल चलना पड़ा। अगले दिन वह एक बिना कर्मचारियों वाले स्टोर पर पहुंची, जहां उसकी मुलाकात उसी पुलिस अधिकारी से हुई जिसने पहले उसकी शिकायत दर्ज की थी। उसने झूठ बोलकर कहा कि उसका प्रेमी उसे ढूंढ रहा है और उसे कार में बैठा लिया। फिर दरवाजे लॉक करके उसे दोबारा उसी फार्म हाउस में ले आया। दाढ़ी वाले आदमी ने उसे फिर से बांध दिया। श्याओमेई ने जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाया और दोनों के बीच हुई हाथापाई के दौरान उसकी बंदूक छीन ली। लेकिन तभी वह उसके प्रेमी को पकड़ लाया और उसे धमकी देने लगा। आखिर में श्याओमेई को एक बेहद क्रूर सजा दी गई और उसकी दर्दनाक स्थिति के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।